नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। पहला क्वेश्चन है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी दर के मामले में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है 5वां स्थान प्राप्त किया है। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे PLSFS ने हाल ही में जो बेरोजगारी का सर्वे निकाला है, ये पूरे भारत का निकाला है। उसमें छत्तीसगढ़ को जो स्थान दिया है वो 5वां स्थान दिया है। तो इस बात को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ ने बेरोजगारी दर के मामले में किस बड़े राज्य को पीछे छोड़ दिया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। रोजगार सृजन के मामले में छत्तीसगढ़ ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और हेडलाइन बना हुआ है। ठीक है, इसलिए न्यूज़पेपर के अनुसार जो हेडलाइन बनी है उस हिसाब से आपको उत्तर प्रदेश का नाम याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी है और करंट अफेयर्स का भी, क्योंकि इस समय मानसून का सीजन है और जलप्रपात सभी न्यूज़ में रहते हैं। तो हमने कवर किया है चित्रकूट जलप्रपात से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, तो इसको आप देखिए। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है इंद्रावती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात को किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है भारत का नियाग्रा कहा जाता है चित्रकूट जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो इसका सही जवाब है 90 फीट। 90 फीट ऊंचाई है चित्रकूट जलप्रपात की, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो इसका सही जवाब है मानसून का मौसम। मानसून के मौसम में चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता सबसे अच्छी मानी गई है, तो इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है दशहरा। बस्तर का दशहरा सबसे प्रमुख त्यौहार है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा प्रमुख आदिवासी समुदाय निवास करता है? तो इसका सही जवाब है गोंड। ठीक है, तो गोंड जाति सबसे ज़्यादा वहाँ विद्यमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात के पास कौन सा प्रमुख पर्यटन स्थल है? तो इसका सही जवाब है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर जिले में कौन सा प्रमुख हस्तशिल्प प्रसिद्ध है? तो इसका सही जवाब है धातु की मूर्तियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट जलप्रपात के पास कौन सा प्रमुख धार्मिक स्थल है? तो इसका सही जवाब है महादेव मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के नए राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है अरुणा कुमारा दिसानायके। ठीक है, अरुणा कुमारा दिसानायके। ठीक है, ये वामपंथी यानी दल से चुने हुए पहले राष्ट्रपति हैं, और जो भी राजपक्षे फैमिली थी वो बुरी तरीके से। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सरगुजा विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष कौन बना है? ठीक है, या सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है गोमती साय जी। तो गोमती साय जी है ना, जो कि एक महिला है, वो बनी है सरगुजा विकास प्राधिकरण की नई उपाध्यक्ष। ठीक है, तो सरगुजा विकास प्राधिकरण यानी सरगुजा क्षेत्र विकास प्राधिकरण है। इसका मुख्यालय आप जानते हैं अंबिकापुर है ना। सरगुजा संभाग का जो मुख्यालय है वो अंबिकापुर है। सरगुजा जिला है, उसका भी मुख्यालय क्या है? अंबिकापुर है। नाम सरगुजा है, फिर रियासत के नाम से जिले का नाम है, और इसीलिए स्थान अलग है। कोरिया भी एक रियासत हुआ करती थी, इसलिए कोरिया रियासत की जो कह सकते हैं मुख्यालय जो था वो बैकुंठपुर था, तो इसलिए बैकुंठपुर आज भी कोरिया जिले का मुख्यालय बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है इस जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका सही जवाब है तो लता उसेंडी जी बनी है बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष। तो इनका नाम याद रखिएगा, लता उसेंडी। कहाँ की विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष बनी है? तो बस्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल जगार अभियान किस जिले में चलाया जाता है? आपके ऑप्शन है धमतरी, राजनांदगांव, गरियाबंद या बलौदाबाजार। इसका सही जवाब है धमतरी। धमतरी में जल जगार अभियान चलाया जा रहा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। जल जगार से संबंधित जो सम्मेलन होना है वो भी धमतरी में हाल ही में होना है, इसलिए इस समाचार पत्रों में बना हुआ है, न्यूज़ में बना हुआ है।
मुख्यमंत्री जो सीएमओ छत्तीसगढ़ का पेज है वहाँ पे भी इसके बारे में अपडेट डाला गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ बागेश्वरी देवी किस स्थान पर विराजती हैं? तो इसके ऑप्शन है बदरगढ़, कुदरगढ़, डोंगरगढ़ या मनेनगढ़। सही जवाब कुदरगढ़ ही है। ठीक है, माँ बागेश्वरी देवी या कुदरगढ़ी मैया के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, और काफ़ी ऊंची चढ़ाई करने के बाद इनके दर्शन प्राप्त होते हैं। तो कुदरगढ़ कहाँ स्थित है? आपका सूरजपुर जिले में स्थित है, सीता लेखनी की पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, और वहाँ विराजती हैं माँ बागेश्वरी। ठीक है, तो माँ बागेश्वरी का धाम कहाँ है? कुदरगढ़ में है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली महोत्सव 2024 का आयोजन किस जिले में किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब है कवर्धा। कवर्धा में भोरमदेव जो अभयारण्य है वहाँ ही तितली महोत्सव का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो इस वर्ष भी किया जा रहा है तितली महोत्सव का आयोजन। ठीक है, 27 सितंबर से ये आयोजन शुरू हो जाएगा, तो इसको याद रखना है। तितली महोत्सव 2024 का आयोजन कवर्धा जिले के भोरमदेव क्या है आपका अभयारण्य है। ठीक है, वहाँ पे इसका आयोजन किया जा रहा है। भोरमदेव के बारे में आपको याद हो कि इसे भी टाइगर रिजर्व बनाने के लिए अनुशंसा राज्य सरकार ने, यानी भूपेश बघेल की जो राज्य सरकार थी जिस समय, उस समय इसके लिए अनुशंसा की गई थी, लेकिन अभी तक यह अनुशंसा पूरी नहीं हो पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही जवाब है गुरु खुशवंत साहब। ठीक है, तो गुरु खुशवंत साहब जो हैं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो इनको याद रखिएगा, गुरु खुशवंत साहब को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के किस शहर में एक सप्ताह में 2 तूफान टकराए? तो इसका सही जवाब है संघाई। संघाई शहर में 2 तूफान एक साथ टकराए, संघाई। ठीक है, तो चीन के संघाई शहर में एक सप्ताह में 2 तूफान टकराए हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखना है। ठीक है, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो पहला प्रश्न है, प्रोजेक्ट बघवा छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है? इसका सही जवाब है इंद्रावती टाइगर रिजर्व, जो कि बीजापुर में स्थित है। यहाँ प्रोजेक्ट बघवा चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य है टाइगर की संख्या में बढ़ोतरी करना। ठीक है, तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व आप जानते हैं। ठीक है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में ही स्थित है, और जो इसका बफर क्षेत्र है वो टाइगर के लिए कह सकते हैं आरक्षित होता है। तो प्रोजेक्ट बघवा जो चलाया जा रहा है वो छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में चलाया जा रहा है? तो इंद्रावती टाइगर रिजर्व। इस बात को यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है बेमेतरा। ठीक है, तो बेमेतरा को याद रखना है। बेमेतरा जिले में विश्व का सबसे ऊंचा बम्बू टावर स्थापित किया गया है, क्योंकि ये विश्व का सबसे ऊंचा, न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ऊंचा बम्बू टावर है ना, यानी बांस का बना हुआ टावर है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखना है। और ये किस जिले में है? आपका बेमेतरा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। इस वीडियो का जो PDF है आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा, और जो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजपुरी जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब है जसपुर, है ना। तो जसपुर को याद रखना है। जसपुर में राजपुरी जलप्रपात स्थित है ना। काफ़ी श्वेत पानी इससे अभी गिर रहा है, इसलिए समाचार पत्रों में बना हुआ है। वैसे मटमैला पानी आता है, लेकिन क्योंकि बारिश बहुत अधिक हो रही है इस एरिया में, इसलिए कह सकते हैं राजपुरी जलप्रपात जो है वो बहुत ज़्यादा सुंदर और मनमोहक दिख रहा है दूधिया पानी के साथ। और ये जसपुर के बगीचा तहसील में स्थित है राजपुरी जलप्रपात, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी हैं? तो इसका सही जवाब है आतिशी मार्लिन। आतिशी जो हैं ये बहुत बोल्ड नेता हैं दिल्ली की, है ना। और अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके इस्तीफे के बाद आतिशी के नाम उन्होंने विधायक दल की बैठक में प्रपोज किया, और विधायक दल की बैठक में आतिशी के नाम पर मुहर लग गई, और दिल्ली की नई मुख्यमंत्री के रूप में आतिशी मार्लिन जल्द ही शपथ लेंगी। तो इसको भी
याद रखना है कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है, आतिशी मार्लिन बनी है, जो कि आम आदमी पार्टी से ही बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर का सफल परीक्षण किया है, यह क्या है? तो इसका सही जवाब है हल्के टैंक। ठीक है, तो जोरावर क्या है? हल्के टैंक है। तो हल्के टैंक को याद रखना है। डीआरडीओ ने हाल ही में जोरावर विकसित किया है और इसका सफल परीक्षण भी किया है, जो कि हल्के टैंक है। हल्के टैंक जो आपका लद्दाख एरिया है वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जो भी टरेन होती है, बहुत ज़्यादा ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ पे हल्के जो कह सकते हैं टैंक है, यही काम आते हैं, है ना। वहाँ पे बैटल फील्ड में हल्के टैंक काम आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 76वें एमी पुरस्कार का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आपके ऑप्शन है लंदन, जेनेवा, ब्राज़ील, लॉस एंजल्स, जो कि इसका जवाब है लॉस एंजल्स। ठीक है, तो लॉस एंजल्स को याद रखना है। 76वें जो एमी पुरस्कार हैं, इनका आयोजन यहाँ किया जा रहा है और शोगुन को सबसे ज़्यादा पुरस्कार इसमें मिले हैं। ठीक है, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। आपका पहला प्रश्न है, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है, ये कौन से राज्य हैं? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य में एमबीबीएस की पढ़ाई हिंदी में कराने की घोषणा की है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासमुंद से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस कब से शुरू होने वाली है? तो इसका सही जवाब है 16 सितंबर से। 16 सितंबर से महासमुंद से विशाखापट्टनम के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू होने वाली है, तो इसको याद रखना है। ठीक है, अभी हाल ही में स्टोन पेल्टिंग की घटना इसमें सामने आई कि कुछ लोगों ने इस पर पत्थर चलाकर मारा है, जिससे कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि अभी शुरू हुई होने वाली थी, उसके कांच को पहले ही तोड़ दिया गया है, जो कि एक अशोभनीय कृत्य है ना, अनैतिक कृत्य है। इसको असामाजिक तत्वों के द्वारा किया गया कृत्य माना जा सकता है। ठीक है, तो महासमुंद से विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस कब शुरू होने वाली है? 16 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है विजयपुरम। ठीक है, विजयपुरम, पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब विजयपुरम रख दिया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है ना। पोर्ट ब्लेयर किसकी राजधानी है? अंडमान निकोबार जो केंद्र शासित प्रदेश है उसकी राजधानी है, जिसको अब विजयपुरम कर दिया गया है। तो अब नई राजधानी इसकी यहाँ की क्या हो जाएगी? विजयपुरम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये किस तहत किया गया है? तो जो कि हमारे स्लेवरी के निशान कुछ बाकी रह गए हैं, है ना, वो उनको भी हटाने का काम कर रहा है, यानी किया जा रहा है। ब्रिटिश सरकार ने जो नाम रखा था उसको अब भारत सरकार परिवर्तित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश के साथ न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है? तो इसका सही जवाब है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात के साथ भारत ने क्या किया है? न्यूक्लियर पैक्ट, पैक्ट होना चाहिए था, पैक्ट लिखा है, तो इसको सही कर लीजिएगा, न्यूक्लियर पैक्ट साइन किया है। ठीक है, तो इसके तहत जो कह सकते हैं जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो संपन्न हो पाएगी, न्यूक्लियर रिएक्टर से संबंधित डेवलपमेंट हो पाए। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है? इसका सही जवाब है बस्तर। बस्तर में गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट खोलने का प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है। इससे आशय है गिद्धों के लिए जगह जगह पे उनके खाने की व्यवस्था की जाएगी, मतलब उनको स्वच्छ मांस जो है वो प्रदान किया जाएगा, जिसमें डाइक्लोफेनेक जैसी दवाइयों का उपयोग ना हो। और बस्तर क्षेत्र में गिद्धों की संख्या लगातार बढ़ी है, जहां एक समय वहां केवल 2021 में 55 गिद्ध के आसपास बचे थे। आज की डेट में 200 से अधिक गिद्धों की संख्या हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रधर समारोह रायगढ़ के किस मैदान में 7 से 16 सितंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है रामलीला मैदान। तो रामलीला मैदान में चक्रधर समारोह लगातार आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, और ये 39वां चक्रधर सम्मान है
जो 2024 में आयोजित किया जा रहा है। यह रायगढ़ में राजा चक्रधर समारोह जो है वो आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चक्रधर समारोह को याद रखना, रामलीला मैदान में आयोजित किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार शिक्षक दिवस के अवसर पर किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही जवाब है रश्मि सिंह ध्रुवे को डॉक्टर पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी स्मृति पुरस्कार शिक्षक दिवस के अवसर पर प्रदान किया गया है। ये एक शिक्षिका है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही जवाब है 29। 7 स्वर्ण पदक के साथ भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। ठीक है, तो पेरिस ओलंपिक में भारत का जो पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत का ओवरऑल जो स्थान है वो 15वां स्थान है, जो कि अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में हाल ही में शून्यकाल की परंपरा शुरू हुई है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में हाल ही में शून्यकाल की परंपरा शुरू हुई है। ज्ञात हो कि ये संसद में यह परंपरा पहले से ही लागू है, लेकिन अब ये विधानसभा में भी लागू हो रही है, जो कि विधानसभा हिमाचल प्रदेश की विधानसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की वृद्धि दर का अनुमान कितना बताया है? तो इसका सही जवाब है 7%। तो विश्व बैंक ने अपने रिवाइज आंकड़ों में 7% को भारत का वित्त जो ग्रोथ रेट है वो बताया है 2025 के लिए, जबकि 2026 के लिए 6.7% विश्व बैंक द्वारा बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की यूथ आइकॉन के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों, यानी आयुष्मान खुराना और। पहला प्रश्न है, वायु प्रदूषण के मामले में छत्तीसगढ़ का सबसे प्रदूषित जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग जिला वायु प्रदूषण के मामले में सबसे प्रदूषित जिला है। जो PM 2.5 के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा में बहुत ज़्यादा है यहाँ, जिससे जो एयर क्वालिटी है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। सेकंड नंबर पे रायपुर है, जो कि राज्य की राजधानी भी है, और वायु प्रदूषण के मामले में ये दूसरे स्थान में है, दूसरा सबसे प्रदूषित जिला है। ठीक है, बेमेतरा फिर बलौदाबाजार तीसरे चौथे स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, ये दुर्ग पहले स्थान पे और रायपुर जो है वो दूसरे स्थान पर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश भर की 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी वाले राज्यों में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, 10 राज्य इसमें शामिल हैं, लेकिन उसमें छत्तीसगढ़ को शामिल नहीं किया है। ठीक है, 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। ये किसके तर्ज में होंगी? नोएडा के तर्ज पर होंगी, ग्रेटर नोएडा है ना, गुड़गांव, इस टाइप के इंडस्ट्रियल जो आप कह सकते हैं स्मार्ट सिटीज़ बनाई जाएंगी। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें छत्तीसगढ़ का कोई भी सिटी शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध टोमेटिना फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है स्पेन में। ठीक है, स्पेन में विश्व प्रसिद्ध टोमेटिना फेस्टिवल मनाया जाता है। अगर आपने ज़िंदगी न मिलेगी दोबारा में वो गाना सुना होगा जिसमें टमाटर के साथ खेलते हैं और होली जैसा, ठीक है, तो वो टोमेटिना फेस्टिवल के बारे में ही है, जो कि स्पेन में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की शिक्षिका शारदा को राष्ट्रपति अवार्ड शिक्षक दिवस के दिन प्रदान किया जाएगा, वो किस जिले से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है दुर्ग। दुर्ग से संबंधित है शिक्षक शारदा। ठीक है, और ये मिडिल स्कूल में पदस्थ है वहाँ एक गांव में। ठीक है, और इन्होंने जो है डिजिटल टीचिंग जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा की थी, 2 से ज़्यादा मोहल्ला क्लास वगैरह इन्होंने ली थी, उसको अपलोड किया था। ठीक है, और जो टीचिंग एड्स है हाँ, TLM जो है वो भी 100 से ज़्यादा इनके TLM जो है वो कह सकते हैं स्वीकृत हुए राज्य शासन के द्वारा।
ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया है। इसके अलावा भी कर्मा और सुआ जो भी लोकल नृत्य वगैरह होते हैं वो भी स्कूल में कराना और स्कूल का माहौल बहुत अच्छा करना, डिजिटल शिक्षा प्रदान करना, ये सारे काम इन्होंने किए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को अपनी दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हाल ही में मिली है, उसका नाम क्या है? तो इसका सही जवाब है आईएनएस अरिघात। तो आईएनएस अरिघात जो है भारत की को दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन हाल ही में मिल गई है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस पैरा ओलंपिक में भारत को पहला मेडल किसने दिलाया है? तो इसका सही जवाब है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा ने पहला स्वर्ण मेडल दिलाया भारत को पेरिस पैरा ओलंपिक में। इसके अलावा प्रीति पाल, मनीष नरवाल, इन लोगों ने भी पदक जीत लिए हैं। ठीक है। तो सबके नाम आपको याद रखना है, पैरा ओलंपिक को भी लगातार कवर करते रहना है। ठीक है। ये पेरिस पैरा ओलंपिक 2000। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है इंदर सिंह उपोवेजा। ठीक है। इंदर सिंह उपोवेजा जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त बने हैं। ये पूर्व यानी जस्टिस थे हाई कोर्ट के। ठीक है। तो इसको याद रखना है, इंदर सिंह उपोवेजा। वैसे भी लोकायुक्त का जो पद होता है ये किसी न किसी भूतपूर्व हाई कोर्ट के जस्टिस को ही मिलता है। ठीक है। जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं उनको मिलता है। तो इंदर सिंह उपोवेजा का नाम याद रखना है। इनको छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त बनाया गया है। लोकायुक्त से अक्सर सवाल आ जाता है, तो इसको याद रखना है। लोक आयुक्त के प्रमुख कौन बने हैं? इंदर सिंह उपोवेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद योजना के तहत प्रदेश के कितने शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी? तो इसका सही जवाब है 1200। 1200 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी अमर शहीद योजना के तहत। ठीक है। तो ये याद रखना है कि अमर शहीद योजना के तहत 1200 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप्स प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी की तरफ से साहित्य अकादमी मानद सदस्यता या फेलोशिप प्राप्त हुई है, जो कि एक सम्मान होता है जो कि विनोद कुमार शुक्ल डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब है शिखर धवन। शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट से संन्यास ले लिया है। तो इसको याद रखना है। शिखर धवन जो थे वो बतौर ओपनर बल्लेबाजी किया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सरोहा इस वर्ष अपने कौन से क्रम का पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं? तो इसका सही जवाब है चौथे। ठीक है। तो अमित सरोहा जो कि चौथे क्रम के ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, लगातार 4 ओलंपिक में ये भाग ले चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय। पहला प्रश्न है, हरी मकरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। नारायणपुर में स्थित है हरी मकरा जलप्रपात। किस लिए न्यूज में है? हरी मकरा जलप्रपात जो है सीजनल जलप्रपात है और यहाँ जाने के लिए ना पहले कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि यह अबूझमाड़ में स्थित है। अब अबूझमाड़ में रास्ता बनाया गया है हरी मकरा जलप्रपात तक पहुँचने के लिए, जिससे यहाँ पे सैलानियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी और इसका फ़ायदा स्थानीय निवासियों को भी होगा। और अबूझमाड़ क्षेत्र में जो कि अभी तक अज्ञात क्षेत्र रहा है, ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वहाँ सैलानियों के आवागमन को बढ़ावा होने से वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को अर्जित होंगी और अबूझमाड़ से लोग परिचित हो पाएंगे। ठीक है। तो हरी मकरा जलप्रपात आपको याद रखना है, ये कहाँ स्थित है? नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो
किस देश के सहयोग से चलेगी? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस के सहयोग से चलेगी छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से मैंने यानी तैयारी के सफ़र को शुरू किया है, तब से मैं छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन चलेगी ऐसा न्यूज़ लगातार पढ़ते आ रहा हूँ। इसके लिए MOU होता है, कई बार सर्वे होता है ना, फिर लगता है कि शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक मेट्रो का काम शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ऐसा लग रहा है कि ये काम हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रस्ताव को रखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, फिर उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ इसके संबंध में किया जा रहा था प्रयास, लेकिन वो फलीभूत अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, अब फिर से यह पुनः प्रयास शुरू किया गया है कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन अब ये लाइट मेट्रो में बदल गई है, मेट्रो से लाइट मेट्रो में बदल गई है। मतलब ये जो बहुत बड़ी मेट्रो ट्रेनें जो हमारी दिल्ली में, मुंबई में चल रही हैं, वैसी नहीं रहेगी, साइज़ में छोटी रहेगी लेकिन चलेगी। हाँ, अच्छी बात है, छोटी ही सही लेकिन चालू तो हो। इससे दुर्ग, रायपुर और भिलाई के लिए जितने भी निवासी हैं वहाँ के, उनको धीरे से इसका लाभ होगा। ठीक है, और फिर आने वाले जो समय में इसका विस्तार लगातार होता रहता है। मेट्रो की जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है, लोग हैबिचुअल होते हैं इसके, तो इसकी मांग होती है कि भाई इसको भाटापारा तक शुरू कर दिया जाए, या इसको तिल्दा तक शुरू कर दिया जाए, या बलौदा बाजार तक शुरू कर दिया जाए। तो उस तरीके से इसका विस्तार आने वाले समय में होता रहेगा। नवा रायपुर के लिए भी चलेगी निश्चित तौर पे। जब यहाँ तक के लिए अगर इसका निर्माण हो गया तो आगे इसको नवा रायपुर से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि रूस के साथ MOU साइन हुआ है, रशियन टेक्नोलॉजी से बनेगी लाइट मेट्रो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। याद हो, चंद्रयान के उतरने के उपलक्ष्य में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, साउथ पोल में जब भारत का चंद्रयान का जो रोवर है ना, प्रज्ञान रोवर, वो उतरा था। ठीक है, तब इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो 23 अगस्त ये दिन याद रखना है। इस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। बहुत सारे इसरो के संदर्भ में कंपटीशन हुए आज स्कूल में। बहुत से लोगों को ये है जागरूकता फैलाने की भारत सरकार की कोशिश थी कि बच्चों को भी ये बात पता चल सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, उसको इस बात का एहसास रहे कि ये जो दिन था हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का, बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। और भारत ने एक मील का पत्थर रखा था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ये बात हमारे युवाओं को, हमारे भावी पीढ़ी को पता रहे, ताकि आने वाले समय में उनके मन में ये रुचि जागे कि वो भी अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में कुछ करने के लिए प्रयास करें, वैज्ञानिक बने, और रिसर्च के क्षेत्र में, रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना, वो अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, वरना हमारे यहाँ की जो शिक्षण पद्धति है वो रोजगार उन्मुखी है। मतलब किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए ऐसा हम लोग सोचते हैं, ना कि हम किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया? तो इसका सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है, और ये बॉन्ड एक विशेष उद्देश्य से जारी किया गया है। अमेजॉन के जो जंगल हैं वहाँ निर्वनीकरण हो गया था, उनको पुनर्वनीकरण करने के लिए, जहाँ पे भी यानी पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं वहाँ फिर से क्या करना, वृक्ष लगाना। जहाँ जंगल जल गए हैं वहाँ पे फिर से वृक्ष लगाने का योगदान इसके द्वारा विश्व बैंक देना चाहता है। कारण ये है कि जो अमेजॉन के घने जंगल हैं, मैं पढ़ाते समय ये बताता हूँ, आपका दक्षिण अमेरिका जब भी पढ़ाता हूँ, कि ये जो जंगल हैं ये लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं। ठीक है, यानी पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लगभग विश्व की जो 40% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन को यानी छोड़ा जाता है। बहुत बड़ा काम ये जंगल करते हैं। लेकिन कुछ समय से ब्राज़ील की सरकार और कह सकते हैं
वहाँ की आग और नेचुरल कैलामिटी के कारण वहाँ पे बहुत से संकट उत्पन्न हुए हैं और वहाँ के जीव जंतु वृक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे न केवल जैव विविधता में ह्रास होता है, बल्कि उस क्षेत्र के कारण पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शताब्दी स्मारक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है एम करुणानिधि। एम करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के एक बहुत ही कह सकते हैं कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, इनको याद रखना है एम करुणानिधि को। ये इनके नाम पर ही शताब्दी स्मारक सिक्का हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, डीएमके पार्टी से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम करके इनकी पार्टी का नाम है, उसके प्रसिद्ध नेता रहे हैं एम करुणानिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार कौन बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत आप जानते हैं रूस का बहुत प्रिय मित्र है ना, और भारत हमेशा ही अपनी दोस्ती निभाता है। ठीक है, बहुत ही क्रेडिबल देश है हमारा देश भारत, और जिससे भी दोस्ती की है निभाई है। रूस से भी हमारी दोस्ती है। रूस के ऊपर लाख प्रतिबंध लगा दिए पश्चिमी देशों ने, पर भारत ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी, और भारत लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा रूस से और अभी तक खरीद रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना। पहला प्रश्न है, बृजमोहन अग्रवाल संसद के किस समिति के सदस्य बन गए हैं? इसका सही जवाब है प्राक्कलन समिति। सांसद बृजमोहन अग्रवाल लोकसभा की प्राक्कलन समिति के सदस्य नियुक्त हुए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 2024-25 के लिए प्राक्कलन समिति में अग्रवाल को सदस्य नियुक्त किया है। इसका उद्देश्य सरकारी मंत्रालयों और विभागों के कामकाज की जांच करना है, जो व्यय और धन के उपयोग के संदर्भ में है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। प्राक्कलन समिति के सदस्य बने हैं बृजमोहन अग्रवाल, जो कि छत्तीसगढ़ से हैं और एक लोकसभा सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलेट से उमलिंगला दर्रा पहुंचने वाली सबसे उम्रदराज महिला सुषमा पांड्या किस राज्य की हैं? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। रिटायरमेंट के बाद जिंदगी को न थमने देने की कसम खाई है सुषमा पांड्या जी ने, जो कि बतौर शिक्षक रिटायर हुई हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में रहने वाली हैं सुषमा, और अपनी बुलेट से 1200 किलोमीटर का सफ़र कर वर्ल्ड हाईटेस्ट मोटर बेटल पास उमलिंगला पहुंच गई हैं। ऐसा करने वाली वे सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं जिन्हें द इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा सर्टिफिकेट मिलने वाला है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। दरअसल सितंबर 2021 में रिटायरमेंट होने के बाद एनजीओ के माध्यम से सुषमा लोगों की मदद कर रही हैं। दिल्ली में पढ़ रहे उनके छोटे बेटे आयुष ने अपनी बुलेट बाइक ट्रेन से घर भेज दी। इसे लेने के लिए सुषमा रेलवे स्टेशन गई। वे स्कूल टाइम में बाइक चला चुकी थी, इसलिए खुद बुलेट को रेलवे स्टेशन से चलाकर घर आई। फिर वे रोज़ बिलासपुर से रतनपुर तक राइड करती। वे लंबी राइडिंग करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने उमलिंगला हाईटेस्ट मोटर बेटल पास जाने की तैयारी की। ठीक है, तो इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा की एसटी एससी कल्याण समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही जवाब है फग्गन सिंह कुलस्ते। फग्गन सिंह कुलस्ते को एसटी एससी कल्याण समिति का प्रमुख बनाया गया है, जबकि केसी वेणुगोपाल जो हैं लोक लेखा समिति के प्रमुख बनाए गए हैं। ठीक है, जबकि अन्य लोग जो हैं जैसे कि गणेश सिंह, इन्हें ओबीसी कल्याण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, और अनुमान संबंधी समिति की अध्यक्षता भाजपा नेता संजय जायसवाल करेंगे। ठीक है, और बैजयंत पंड्या को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति का जिम्मा सौंपा गया है। इस तरीके से विभिन्न समितियां हैं जिनका जिम्मा अलग अलग व्यक्तियों को सौंपा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रयागराज महाकुंभ कब से शुरू होने वाला है? इसका सही जवाब है जनवरी 2025। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम में 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाला है महाकुंभ। ठीक है। यूनेस्को ने कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है। इससे इस बार दुनिया भर के श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। अनुमान है कि 75 दिन चलने वाले महाकुंभ में 75 देशों के 25 करोड़ से ज़्यादा तीर्थयात्री पहुंचेंगे। प्रयागराज में 21वीं सदी का यह तीसरा महाकुंभ सबसे आधुनिक उपकरणों के इस्तेमाल के साथ सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत पेश करेगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीवारनुमा रिहायशी प्रोजेक्ट द लाइन किस देश में बनाया जा रहा है? इसका सही जवाब है सऊदी अरब। सऊदी अरब में रिहायशी नुमा जो दीवारनुमा रिहायशी प्रोजेक्ट है द लाइन बनाया जा रहा है। 2034 के फीफा वर्ल्ड कप के लिए सऊदी अरब में बन रही है सपनों की इमारतें। ठीक है, और ज़मीन से 350 मीटर ऊपर 46,000 सीट क्षमता वाले 5 स्टार होटल वाला स्टेडियम ये बनेगा। ठीक है, और स्टेडियम का नाम जो दिया गया है नियोम स्टेडियम दिया गया है। ठीक है, और इसको यानी 2032 तक ये कंप्लीट जाएगा। इसके नीचे ही शिप जो है शिप यार्ड बनाया जाएगा जहाँ पे क्रूज शिप पार्क हो सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का पूरा कह सकते हैं ये प्रोजेक्ट है द लाइन, जो कि एक दीवारनुमा संरचना में पूरा शहर इसमें बसाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? इसका सही जवाब है ट्वेल्थ फेल को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, जबकि 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में साउथ की फिल्मों का बोलबाला रहा था। ठीक है, लेकिन जो भारतीय मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल है IFFM 2024, इसमें ट्वेल्थ फेल को बेस्ट फिल्म